पीछे ना मैंने एक बंगाली स्टाइल, बांग्ला स्टाइल माछेर झोल टाइप की फ़िश करी बनाई और मुझे उम्मीद नहीं थी, लोगों ने मतलब इतनी तारीफ़ करी। मुझे नहीं पता था कि फ़िश के इतने फ़ैन हैं। तो अब जब मुझे ये कहा जा रहा है कि रणवीर फ़िश करी बनाओ, तो अब दूसरी फ़िश करी जो मेरी सबसे फेवरेट है वो है गोवा की फ़िश करी। तो नमस्कार, मैं रणवीर बरार और आज बनाते हैं गोवन स्टाइल फ़िश करी। रेसिपी बड़ी सिंपल है, लेकिन इस रेसिपी की सिंप्लिसिटी ही उसकी मुश्किलात है। यानी कि सिंप्लिसिटी पकड़ ली, रेसिपी पकड़ ली। म्यूजिक के बाद रोलिंग एंड एक्शन। तो जी, अच्छी गोवन फिश करी बनाने के लिए आपको चाहिए अच्छा नारियल। ये नारियल को लेकर, तो नारियल को तोड़ने का जो तरीका है वो ये है कि नारियल के ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन दिख रही है ना, ये लाइन के सेंटर में हल्का हल्का ठकठकाइए। अब हल्का हल्का ठकठकाने के बाद पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये नारियल के ऐसे दो टुकड़े बीच से निकाल लीजिए। ये समझ लीजिए, ये नारियल की आँख है, 1 2 3 आँख। आँखों के बीच में ये लाइन जा रही है, देखिए, ये देखिए। इस लाइन पे ही जोड़ होता है, यहाँ पर मारना है। सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। अब अच्छी फिश करी बनाने के लिए अच्छा नारियल, मतलब ताज़ा नारियल ही लेना पड़ेगा। और गोवन फिश करी के लिए जो नारियल है उसको ऐसे स्क्रैप करना है। स्क्रैप करेंगे तो टेक्सचर अच्छा आएगा, उसका पेस्ट अच्छा बनेगा। पेस्ट अच्छा बनेगा तो फिश करी अच्छी बनेगी, फिश करी अच्छी बनेगी तो आप खुश होंगे, आप खुश होंगे तो खाने वाले खुश होंगे, खाने वाले खुश होंगे तो दुआएं आपको मिलेंगी और आपके रास्ते मुझे मिल जाएंगी। अभी मुझे ना ये स्क्रैपिंग आपको इसलिए भी बतानी थी, पीछे मैंने एक जगह पे नारियल बर्फ़ी बनाई, वहाँ पे मैंने लोगों को समझाने की कोशिश करी कि भाई ग्रेटेड क्या है, स्क्रैप्ड क्या है, श्रेडेड क्या है, तो लोगों को समझ नहीं आया। इसलिए मैंने कहा चलो स्क्रैपिंग करके दिखाता हूँ। ये हो गया स्क्रैप वाला नारियल। इसके जो लच्छे होते हैं वो बर्फ़ी वर्फ़ी के लिए भी अच्छे होते हैं, पेस्ट बनाने के लिए अच्छे होते हैं, दूध बनाने के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो अब ये जो 2 कप नारियल है, इसमें खुल के 6 से 8 आदमी की करी बन जाएगी। ठीक है, इसके अंदर डाली मिर्ची, 2 कप में 12 कश्मीरी चिली। मैं बीज इसलिए निकाल रहा हूँ कि तीखापन और कम हो जाता है, तो ये मैंने थोड़े बहुत मिर्चों के बीज भी निकाल दिए। और अब मसाले, जो मसाले जाएंगे ही जाएंगे, कंपलसरी है, वो है 12 से 15 काली मिर्च 2 कप में। ये इतनी बहुत है, यानी कि 8 आदमी के लिए। और इसके बाद धनिया जीरा निकाल के रख लेते हैं और फिर आपको समझाते हैं कहाँ पड़ेगा कहाँ नहीं पड़ेगा। पहले हल्दी डाल देते हैं, लगभग 1 चम्मच। नमक, नाइस, थोड़ा नमक डालना ज़रूरी है, ग्राइंडिंग अच्छे से होगी। हाँ, और उसके बाद इमली, बीज नहीं होने चाहिए इमली के। इतनी इमली आप डाल दीजिए, जिसे हम लोग कहते हैं ना बॉल ऑफ टैमरिंड। इतना भिगो के भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, या फिर टैमरिंड पल्प भी डाल सकते हैं अगर आपके पास टैमरिंड पल्प है। तो ये इस मसाले का बेस है। जैसे अगर आप प्रॉन बना रहे हैं या फिर पॉम्फ्रे की करी बना रहे हैं, हुमड़ बना रहे हैं। हुमड़ जो है वो हम लोग कहते हैं कि गोवन फिश करी की जननी है, गोवन फिश करी की माँ है। आगे जाके उसका बारे में बात ज़रूर करेंगे। तो उसके लिए ये बहुत है। लेकिन अगर आप मैकरल बना रहे हैं या फिर स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड फिश बना रहे हैं तो बाकी मसाले भी उसके अंदर ऐड होंगे। जैसे धनिया, लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून। और उसके बाद जीरा 1 टीस्पून मैक्सिमम, थोड़ा कम भी रख सकते हैं। अब बाकी की चीज़ें भी हैं, प्याज भी है, अदरक, लहसुन, वो भी अगर आप स्ट्रॉन्ग फिश बना रहे हैं या फिर क्रिश्चियन स्टाइल फिश करी बना रहे हैं उसमें पड़ेगा। जो गोवन सारस्वत स्टाइल की फिश करी है हुमड़, उसमें नहीं पड़ेगा। अच्छी फ्लोरल बेसिक फिश करी में नहीं पड़ेगा। अब इसके अंदर ये गया नारियल का पानी। पानी नहीं फेंका था ना हमने, मसाला बनाते टाइम वही पानी काम आएगा। सबसे बड़ी खूबी जो है वो इस फिश करी की ये है कि ये भुनती नहीं है, ये बस धीरे धीरे पकती है, इसीलिए हेल्दी होती है। कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं, कोई रणवीर बरार स्टाइल का घी नहीं, कुछ नहीं। देखिए, अब कायदे से तो इसको पिसना चाहिए, वो जिसमें हम लोग डोसा बैटर पीसते हैं ना, पत्थर वाली चक्की, उसके अंदर या फिर सिलबट्टे पे। लेकिन अगर जल्दी है तो मिक्सी में डाल सकते हैं इसको। ठीक है, डालने से पहले आपको नारियल का दूध निकालना पड़ेगा, वरना बाद में मिक्सी का रंग हो जाएगा खराब। हाँ, ये नारियल के दूध के लिए भी थोड़ा नारियल का ही पानी डाल देते हैं। ये लीजिए। अब मैं नारियल का दूध आपको बनाना इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि अक्सर रेसिपीज में लिखा होता है फर्स्ट मिल्क, सेकंड मिल्क, थर्ड मिल्क, कब डालना है, कौन सा मिल्क। तो मैं
2 टाइप का आपको नारियल का दूध निकाल के दिखा रहा हूं और कब डालना है वो भी समझा रहा हूं, ठीक है। जितना नारियल उतना ही पानी, बस सादा पानी है। ये देखिए, जस्ट कवरिंग द नारियल। अब ये जो पहले निकलेगा उसको बोलेंगे फर्स्ट मिल्किंग या फर्स्ट कोकोनट मिल्क। जो सबसे गाढ़ा होगा, सबसे ज़्यादा रिच होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फटने के चांसेस भी होंगे उसके, इसलिए सबसे लास्ट में डाला जाएगा। हाँ, इसमें जब पानी डालेंगे तो आप ये ज़रूर और ज़रूर ध्यान रखें कि जो पानी है वो चिल्ड डालें, ज़्यादा गर्म पानी तो बिल्कुल ना डालें। खासतौर मिक्सी में, मिक्सी वैसे भी गर्म करेगी नारियल को, तो नारियल का तेल अलग होना शुरू हो जाएगा, तो आप बनाने जाएंगे कोकोनट मिल्क, बन जाए कोकोनट ऑयल, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था चिल्ड वाटर डालें। ये है जी मिल्क नंबर 1। कभी भी मीठा बनेगा या ग्रेवी फिनिश होगी, करी फिनिश होगी, तो उसमें ये मिल्क नंबर 1 ही जाएगा। ये सबसे गाढ़ा होगा, सबसे रिच होगा और सबसे ज़्यादा फैट होगा इसके अंदर। नाइस, एक रिचनेस है, गाढ़ापन है, लग रहा है ना, एक थिकनेस है उसमें, ठीक है जी। अब मिल्क नंबर 2, वापस से वही नारियल लिया, उसके अंदर चिल्ड वाटर डाला, सिर्फ उसको कवर करने के लिए, बस। इस तरह आप 3 दूध निकाल सकते हैं नारियल से, एक फर्स्ट मिल्किंग, सेकंड मिल्किंग, थर्ड मिल्किंग तक। लेकिन मैं नॉर्मली ये कहता हूं 2 बार निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ब्यूटीफुल। ये हो गई सेकंड मिल्किंग। ये दूध आप पहले डालेंगे क्योंकि ये फटेगा नहीं। ये दूध पानी जैसा है, पतला, इसमें फ्लेवर भी कम होगी, रिचनेस भी कम होगी, फैट भी कम होगा। ये है फर्स्ट, देखिए एकदम क्रीम जैसा है, मलाई जैसा गाढ़ा है। और ये है सेकंड, पानी डले हुए दूध जैसा पतला। अब वेस्ट क्यों करना, वही वाला जार लेते हैं, इसी में बना लेते हैं अपना पेस्ट। थोड़ा चिल्ड वाटर, आधा काम किया आधा किया नहीं। एक बड़ा प्याज लेना है, अगर आप 2 कप नारियल ले रहे हैं तो एक बड़ा प्याज लेके वो डाल दीजिए इसके अंदर। लेकिन अगर आप पॉम्फ्रे की करी बना रहे हैं तो प्याज या तो बिल्कुल कम लीजिए या लीजिए नहीं तो भी चलेगा। फिर अदरक, लगभग 1 इंच पीस ऑफ जिंजर। फिर गार्लिक, 2 कप में 6 फलियां गार्लिक की। ये लीजिए, मतलब गोवन फिश करी अगर बोल रहे हैं तो ये खूबसूरत ऑरेंज कलर होना चाहिए, कंपलसरी हो, नहीं तो फिर गोवन फिश करी नहीं हुई। टेक्सचर अच्छा है, रंग अच्छा है, थिकनेस अच्छी है। जितना आपका पेस्ट है आपने उसका 1.5 से 2 गुना डाला पानी। जब मैं काम करता था तो हम लोग इसको 40-40 मिनट धीरे धीरे पकाते रहते थे। फ्लेवर्स जो है वो तभी मैच्योर होते हैं, और यही जो है इस रेसिपी की मोनोपोली है। परफेक्ट। अभी जैसे ही इसमें एक उबाला आएगा उसके अंदर हम 2 बड़ी इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, लेकिन पहले एक उबाला जब तक आएगा तब तक मैं आपको वो हुमण की कहानी सुना देता हूँ। देखिए, हुमण की बात के साथ सारस्वत ब्राह्मण्स की बात करना बहुत ज़रूरी इसलिए भी था कि ये कहा जाता है कि जब माँ सरस्वती अंडरग्राउंड गई, विलुप्त हुई, तो उनके आजू बाजू रहने वाले जो ब्राह्मण थे वो जगह जगह माइग्रेट हुए। तो कश्मीर से लेकर कोंकण तक सारस्वत ब्राह्मण पाए जाते हैं। और आज से 2000 साल पहले जब सारस्वत ब्राह्मण गोवा में आके बसे, जब वो गोवा आज का गोवा नहीं था, उन्होंने गोवा के कल्चर को और गोवा के आजू बाजू जो उग रहा था उसको अपनाया और पहली फिश करी बनाई जिसका नाम था हुमण, जिसमें थोड़ा सा नारियल था, थोड़ी सी हल्दी थी और खटास के लिए थोड़ा नींबू या इमली जो मिल जाता था वो डाल देते थे। और वो हुमण जो है वो आज की कोड़ी या जो हम गोवन फिश करी के नाम से जाना जाते हैं उसका पूर्वज है, यूँ कह लीजिए। सो इन अ लॉट ऑफ वेज सारस्वत ब्राह्मण्स ने अगर वो हुमण प्रिजर्व नहीं किया होता तो शायद हमको वो गोवन फिश करी एज इट इज़ टुडे नहीं मिली होती। तो हम कोड़ी की बात करते हैं, कालची कोड़ी की बात करते हैं, हुमण की बात करना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कहानी यहीं से शुरू हुई थी।
और अगर हुमन की बात करें तो सारस्वत ब्राह्मण्स की बात करना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कश्मीर से लेकर कोंकण तक सब जगह इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है खाने पे भी और कल्चर पे भी। अब यहाँ पर जो ये लॉन्ग प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग है ना, धीरे धीरे पकाने का जो प्रोसेस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे सब्र वाला प्रोसेस है, बिकॉज एक तो इसका टेक्सचर डेवलप होना है। अभी सब कुछ देखिए खुरदुरा खुरदुरा है, लंबे समय तक जब साथ में धीरे धीरे पकेगी तो टेक्सचर डेवलप होगा, वो फ्लेवर्स डेवलप होंगे, तब एक्चुअली ये फिश करी बनने की तरफ जाएगी। अभी जैसे ही बॉयल आया ना, वैसे ही इसके अंदर हमने डाल दिया वो सेकेंड मिल्क, पतला वाला नारियल का दूध, और साथ में कोकम। कोकम जो है एक फल होता है, ये खटास के लिए इस्तेमाल होता है, ये इसके अंदर डाल देते हैं। ये देखिए, इसको बोलते हैं तिरफल। तिरफल एक सेचुआन पेपरकॉर्न यूँ कह लीजिए, एक किस्म का पेपर है, मैकरल के साथ, बांगड़ा के साथ बहुत अच्छा जाता है। तो ये हमने डाल दिया इसके अंदर, ऑलमोस्ट देयर। अब ये वो वक्त है जब मछली को बुलाया जाएगा, थोड़ी सेवा की जाएगी, मछली की करी में डाला जाएगा उसको, तब जो है करी अपना असली कलर, फ्लेवर, टेक्सचर पकड़ेगी, मछली का टेस्ट करी के अंदर जाएगा, तब ये एक्चुअल में करी बनेगी। ये तो सिर्फ अभी समझ लीजिए ग्रेवी ग्रेवी है। ठीक है जी, तो मैं मछली को बुला के लाता हूँ। मछली ये लो जी, ये है मैकरल और बांगड़ा, ये ऐसी दिखती है। अब हमने इसको ऐसा दिखा दिया, इस पर डालना है नमक होके, और इसीलिए लास्ट तक ग्रेवी में नमक सेट नहीं करना है। और बांगड़ा को ऐसे कट लगाने हैं, 1 2 3 4, ज़्यादा गहरे कट नहीं लगाने हैं, बस हल्के हल्के कट लगाने हैं। देखिए ये, और हल्दी। और अब जैसे हमने तड़का नहीं लगाया है ग्रेवी को, वैसे ही मछली को भी तला नहीं जाएगा, मछली को भी बस ऐसे ही मैरिनेट करने के बाद सीधा डाल दिया जाएगा जो करी बनी हुई है उसके अंदर। एंड ये वाह, ब्यूटीफुल। अब ये हमारा कोकोनट मिल्क, फर्स्ट मिल्किंग वाला, गाढ़ा वाला कोकोनट मिल्क, और इसको डालने के बाद ऐसे कपड़ा लिया, कपड़ा लेके, और ये जो चट्टी है इसको ऐसे ऐसे चलाया। ऐसे ऐसे क्यों चलाया? ताकि मछली जो है वो टूटे ना। बहुत बढ़िया। अब कर लिया जाए टेस्ट। ओह फैंटास्टिक, वाह भाई वाह, परफेक्ट। नमक, थोड़ा कोकम, मेरे हिसाब से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत खूबसूरत बनी है। चुपचाप बस चावल लाने की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है। रणवीर बरार, गैस करो बंद। और मज़े की बात बताऊं, अगर आपको लगता है कि ये है असली करी, तो अगले दिन खाइए इसको। कालची कोड़ी बोलते हैं ना, अगले दिन मतलब ऐसे थोड़ा कच्चा प्याज व्याज डाल के पाव के साथ खाइए। अगले दिन जो इस करी का स्वाद है ना, वो मतलब कुछ और ही होता है, समथिंग एल्स ओनली। और अगर असल टेस्ट चाहिए ना, तो गोवन रेड राइस के साथ खाइए इसको। देखिए, अगर आप फ्रेश वाटर फिश से ये करी बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, लेकिन याद रखिए, व्हाट ग्रोज टुगेदर गोज टुगेदर। समुद्र के किनारे नारियल है, समुद्र के अंदर सॉल्ट वाटर फिश है, तो वो कॉम्बिनेशन हमेशा बेटर रहेगा। बाकी बनाने को आप बना सकते हैं, इशारा समझिए ना। ओह हो, और हाँ, तिरफल निकाल लीजिएगा, बाद में अगर तिरफल आ गया ना मुंह में तो बहुत स्पाइसी हो जाएगा काम। हमारी स्टाफ कैंटीन में गोवा में हर तीसरे दिन बांगड़ा होती थी, तब हमें कदर नहीं होती थी। आज मैं सन 2001 के बाद खा रहा हूँ वैसी वाली एकदम गावटी बांगड़ा करी, आज मुझे कदर हो रही है। ना स्टाफ कैंटीन में लगता था, ओहो आज भी बांगड़ा।